तीर्थ सरस्वती अर्तम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्य जीवं मनप्रबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापप्रणाशनमिदं श्रीगन्धादिराशिघोषादिकान्दिनां यस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरग्रन्थकर्ता ऋषि गणदेवा प्रतिगन्धदेवा तेषं वचन सर्षि कुन्दकुन्दाद्याम्न आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देवे विरचितं मंगलम भगवान नमो हरि मोक्ष मार्ग से नमः श्री वर्धमान सिद्धम शुद्धम पढ़ी पणमी सिद्धाने सम्मपरण सिद्धे जिनंद चंदे बल गोविंद अठवीं कम में श्री वर्धमान माध्याय प्रणम्य सर्व विज्ञान सिद्धि प्रधान चैत्यालय चिदानंद सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पे वंदितु वोचा जीवम अजीवम धम्मम तीन भुवन में यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भवे कृष्ण कर्म जयंती वदतु विभूतय तीर्थकृतो धात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकला श्रुतेन लिंगेन यदात्मशक्ति समाहितान्ता कर्णेन समीक्षिते वल्य सुखस्पृहाणां विविघ्नमात्मानं मदापिशास्य परमागमस्य
अब 8-10 और है, वो भी अपने को लक्ष्मी निवास निलियम विलीन विलियम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनम वक्षे मोक्षाय भव्यान नम्यूणम जिनम वीरम अनंत वर्णानदंसम सह वोच्छामि नियम सारम केवली सुद केवली भनि ज्ञान लक्ष्मी कनाश्लेष प्रभानंद नंदितम निश्चितार्थम मजम परमात्मानमव्ययम प्रश्वादि महावीरान धर्म तीर्थ प्रवर्तकान स्वर मोक्षदायकान कान पूर्वाचार्यान निजाश्रितान शांति सिंधुम तथा नत्मा सुधर्मम सुगदम मया। और शांति सिंधुर बरो ग्रंथ लिखे दे शांतये। और ये बोला नम्यूणम वड्डमानम परमप्पाणम जिनम तिशुद्धेन बोच्छामिनि रैन सारम सायर नयार धम्मिन तीवन तिलियम देवम वंदिता तीवनंद परिपूज्यम बोच्छामि अनुपयहौ भवि जनानंद जननी यो गुणानां विस्तरम बक्षे स्वभावानां तदेव च पर्यायाणां विशेषण नत्मा वीरम जनेश्वरम श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मयुषे धर्मचक्र प्रतिवर्ते नमः संसार सिद्धम द्रव्यो व्योत्पाद लक्षण द्रव्य साधनम जैनम द्रव्यादपेक्षा साध्य नाद्य शासनम शुद्ध ज्ञान प्रकाशाय लोकलोकैकवान नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान जनेशिने आनंद चिन्मय सुधार सुपान तृप्त शुद्धोपयोग महिमान मुपागत केवल्य बोध भरताद धाम धन्य पायात पवित्र जगत परमात्मा राज ईश्वरासुर मन संदवम विदम धोध गायकम परमा वर्धमानम तीर्थम धम्मस्य गत शेषे पुण्यतीर्थ ये सब सिद्ध विशुद्ध सद्भावी समणीयनान दंसन तीर्थव्य ते ते सभ्य समगम पत्तिमय पत्तिगम वंदामि वर्तन्ते अरन्ति मानसे खेती जितना किच्चा आरंतानम सिद्धानम कर्णमोरानम हत्यावय वगानम सानम केवचम तेजम शुद्ध दंसन्नान पहन समम समुद्र समासे ओ संपयामि समम जत्तो निर्माण इंद सद्मंद्यानम दीह निवदर अंतातीत गुणानम नव ज्ञानम जिद भावाय नमो। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की जय, श्री ऋषभादि ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग निर्माणी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म। आज चतुर्दशी महापर्व का दिन है। नंदीश्वर द्वीप में देव पूजा कर रहे हैं। अब वो 9 दिन रहते हैं कि 8 दिन रहते हैं? 8 दिन रहते हैं। अपने यहाँ 9 दिन है, वो 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहते हैं। उनके नियम है 8 माने 2-2 प्रहर तक एक दिशा में वो पूजा अर्चना करते हैं। 24 घंटे में एक परिक्रमा उनकी हो जाती है। ऐसे 8 परिक्रमा करते हैं, 8 दिन तक रहते हैं और कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। 8 दिन में कुछ काम नहीं उनका, मात्र पूजा अर्चना का काम है। नहीं आए भोजन का विकल्प नहीं, शरीर संबंधी और कोई विकल्प नहीं, मात्र ठाठ से 6 घंटे ऐसी पूजा करते हैं। सौधर्मेंद्र कल्पवासी दे, जैसे पूर्व के 13 चैत्यालय है, एक अंजन गिरी के 4, दधिमुख के 8, रतिकर के 13 ही जिनालय में सौधर्मेंद्र विक्रिया से उत्तर शैली जाता है वहाँ। और मैं परिवार के इतनी ठाठ से पूजा करते हैं, इतनी ठाठ से पूजा करते हैं। और इसके बाद में जैसे सौधर्म पूर्व दिशा, तो ये दक्षिण में चले जाएंगे, दक्षिण वाले पश्चिम, पश्चिम वाले उत्तर, उत्तर वाले पूर्व में। वैसे 24 घंटे में उनकी एक परिक्रमा हो जाती है चारों दिशा में। जैसे सौधर्मेंद्र है, इधर जयंतर है, भवनवासी है, इधर ज्योतिष, ऐसी उनकी परिक्रमा लगती है। बड़ी ठाठ से पूजा करते। अपने यहाँ दिन घटा बड़ी हो जाती है, उनके लिए नहीं, उनके यहाँ तो नियम 8 दिन बंधे हुए 8 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता।
तो आज महापर्व चतुर्दशी का दिन है। मैं थोड़ी सी आपको प्रच्छा कर लेता हूँ। अभी तक जीवकांड का हमने प्रमाद के तक अब करण का प्रारंभ हो गया है। तो जीवकांड में 8-10 बातें आपको पूछते हैं, बहुत सरल सरल है नहीं। सबसे पहले तो आचार्य भगवंत नेमित चंद्र चक्रवर्ती सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? हाँ, उनके नाम राशि कौन थे? नेमिनाथ। और अगर विशेषण बदलते तो महावीर को भी नमस्कार हो जाता, 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार, सिद्ध भगवान को भी नमस्कार हो जाता, पंच परमेश्वर को भी नमस्कार हो जाता, शुद्धात्मा को भी नमस्कार होता, जिनवाणी को भी नमस्कार है। ऐसे कई प्रकार से उसमें नमस्कार। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा करी, मैं जीव रूपण नाम के शास्त्र को कहूँगा। ठीक, अच्छा, इसका अपर नाम क्या है? दूसरा नाम, दूसरा नाम पंच संग्रह। इसका दूसरा नाम क्या है? पंच। तो 5 संग्रह यानी 5 विषय कौन बताएंगे? बोलो ओम नमः। 5 विषय बोलो। हाँ, ये 5 है। बंधक यानी बंधक, बंध और बंध स्वामी, बंध के हेतु, बंध के प्रभेद, 4 प्रकार। बंध के भेद कितने? बंध के 5 मिथ्या, बंध के भेद प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, ये 4 बंध के भेद। बंध के हेतु पूछे तो 5। और बंध के स्वामी कहाँ तक, कौन से गुणस्थान तक रहते? नहीं, माने कषाय की अपेक्षा 10वें गुणस्थान और योग की अपेक्षा 13वें गुणस्थान। बंध के हेतु मिथ्यात्व आवृत्ति वगैरह हो गए। बंध के स्वामी जैसे अभी हम हैं तो कितने कर्मों के बंध के स्वामी हैं? अपकर्षक काल में 8 का आयु बंद हुए तो, नहीं तो 7 के। आ गई समझ में? इस प्रकार इसका पंच संग्रह नाम है। और घोमटसार भी, जीवकांड भी इसका नाम है। घोमटसार खास है, उसका पूर्वार्ध का नाम है जीवकांड और उत्तरार्ध का नाम है कर्मकांड। कर्मकांड में बद्यमान का वर्णन है। बद्यमान यानी जो कार्मान वर्णा बंधती है नहीं, कर्म रूपण, वो बद्यमान का वर्णन है, बंधक जीव है। अच्छा, अब परूपना कितने? परूपना 20 और संक्षेप में कितने? 2। यानी 20 परूपना भी है और 2 भी। अगर कोई पूछे कि 20 परूपना है और 2 में गर्भित, तो किस में कौन सी परूपना गर्भित होती है? नहीं यार, समझे? तो अपने को 2 मूल परूपनाओं के नाम, गुणस्थान और मार्गना। अब गुणस्थान के कोई बताएंगे पर्यायवाची नाम? नहीं यार, अरे गुणस्थान को, संक्षेप को, ओग को, सामान्य को। और मार्गना के पर्यायवाची नाम? हाँ, और मार्गना, ऐसे नाम बताए उन्होंने 4। पर्यायवाची नाम है, कुछ नहीं। अच्छा, अब अपने को मोटे रूप से, अगर आपको संबंध नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं। अपन जीव माने जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इनको अपने को मार्गना में गर्भित करना है। तो बोलो ओम नमः। जीव समास को किस में गर्भित किया? जीव समास को एक तो काय मार्गना में, इंद्री मार्गना में, अलग-अलग चरण। हाँ, काय मार्गना में और इंद्रिय, काय मार्गना में और इंद्रिय मार्गना। अरे ये अपन कह रहे हैं, बाकी वस्तु तो देखा जाए 6 प्रकार का, उन्हीं के तो भेद करो 14 जितना करना। इंद्रिय एक इंद्रिय, बेंद्रिय, पंच, एक इंद्रिय, सूक्ष्म 12, पंच, सैनी, असैनी, परे, वही तो है, कुछ खास बात नहीं है। अलग संबंध क्या बताया? हाँ, जीव समाज स्वरूपमान है ये आने, और इंद्रिय काय मार्गना स्वरूप है, स्वरूपमान। और जैसे आत्मा के लिए बताओ, कोई बताओगे? आत्मा में बताओ स्वरूपमान और स्वरूप क्या? आत्मा स्वरूपमान है और उपयोगमय है।
हाँ नहीं है और बता। आत्मा स्वरूप है और आत्मा स्वरूपमान है, ज्ञान दर्शन उसका स्वरूप। यानी स्वरूप और स्वरूपमान क्या होता है जिसको नहीं, यानी उसका स्वरूप और स्वरूपमान जिसको, आत्मा स्वरूपमान है, जानना देखना उसका स्वरूप। हाँ बताओ साहब, आकाश कम में घटित करके बताओ। आकाश स्वरूपवान है, अवगाहनत्व उसका स्वरूप। हाँ अवगाहनत्व स्वरूप उसका स्वरूप है, ठीक है नहीं। सिद्ध भगवान में बताओ। सिद्ध भगवान स्वरूपवान है। हाँ। जो अनंत चतुर 8 धर्मों से रहता है। अव्यवहारादि को उनका स्वरूप है। हाँ बराबर है। अनंत भगवान में बताओ। अनंत भगवान स्वरूपवान है और अनंत चतुर्श्रेष्ठ उनका स्वरूप है। अब ओम नमः। हाँ अग्नि में बताओ। अग्नि उसका स्वरूप है, अग्नि अग्नि का स्वरूप है और काय अग्नि स्वरूप है। अरे अग्नि सुनो, अग्नि स्वरूपवान है, उष्णता उसका स्वरूप है। अग्नि स्वरूपवान है और उष्णता उसका स्वरूप है। नमक स्वरूपवान है और खारापना उसका स्वरूप है। इतना सब चलो। और इसमें बताओ पुद्गल में। पुद्गल स्वरूपवान है और स्पर्श रसगंध का स्वरूप है। स्पर्श रसगंध बनना उसका स्वरूपवान है। बिल्कुल सरल। जल में बताओ। जल मतलब शीतलता उसका स्वरूपवान। जल स्वरूपवान और ठंडापना उसका स्वरूप है। ये हो गया नीम में। अच्छा और बताओ द्रव्य में बताओ। गुण पर्याय उसका स्वरूप है। द्रव्य स्वरूपवान है, गुण पर्याय उसका स्वरूप है, अथवा सत वो स्वरूपवान है, उपादेय उसका स्वरूप है। बराबर। ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा जो स्वरूप और स्वरूपवान से उसका स्वरूप न हो। कुछ न कुछ, जैसे कौन वो घटित करो तुम। कान में, कान करने, कान स्वरूपवान है और सुनना स्वरूप है। क्या बोला? कान स्वरूपवान है, सुनना उसका स्वरूप। हाँ बस इतना ही है। इसी प्रकार आँख में घटित करो। आँख में देखना उसका स्वरूप है, देखना उसका आँख स्वरूपवान है। चक्षु स्वरूपमान है और वर्ण उसका, वर्ण को विषय करना उसका स्वरूप है। ऐसा लगा। मिश्री में घटित करो। मीठापन इसका स्वरूप है। हाँ। और मिश्री स्वरूपवान है। हाँ भाई इतना ही तो बतलाना है। आगे समझ में स्वरूपवान की अपेक्षा उसमें गर्वित किया। अच्छा जीव समाज के बाद पर्याप्ति को किसमें गर्वित किया? ओम नमः। बोलो तुम बोलो। ये उधर देखते तो पूछ ही नहीं सकते, और जब हम पूछें तब वो काम मत करो। यानी दो काम एक साथ थोड़ी होता है। हाँ अब वो देखेंगे। हाँ बोलो। इंद्रिय मार्गना में हाँ पर्याप्त नहीं, हाँ इंद्रिय मारना पर्याप्त। हाँ किस न्याय से? बराबर। इंद्रिय धर्मी है और पर्याप्ति उसका धर्म है। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा प्राणों को किसमें गर्भित किया? पर्याप्ति में। हाँ कुछ पर्याप्ति में गए, कुछ किस में गए? अलग अलग। माने बहुत जगह गर्भित किया। जैसे हम पूछे आयु प्राण को किसमें गर्भित किया? गति में। हाँ क्योंकि उनका दोनों का साथ साथ रहते हैं। और श्वासोच्छ्वास को, श्वासोच्छ्वास प्राण को पर्याप्ति में। अरे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में, ऐसा बोलो। पर्याप्ति बोलना तो उसको, यानी श्वासोच्छ्वास नाम की जो पर्याप्ति वो कारण है और श्वासोच्छ्वास जो प्राण है वो कार्य है। इसी कर बराबर। चलिए आगे। ओम न आपको बताना है संज्ञाओं को किसमें गर्भित किया? ये आप बैठे, वो पीछे बैठे नहीं हो क्या? हाँ हाँ बोलो। संज्ञाओं को किसमें गर्भित किया? कषाय मारना में। मारना नहीं बोलो, कषाय। कषाय में सुनो अलग अलग है। उसमें कौन सी संज्ञा कौन से कषाय में गर्भित की है? जैसे आर संज्ञा,
हाँ, वो रति पूर्वक होता है। भय संज्ञा को, अरे भय कषाय सीधी है, वो बोलने की जरूरत नहीं। भय कषाय कारण है और भय संज्ञा कार्य, और मैथुन संज्ञा कार्य, और वेद कषाय कारण है। उनको बहुत अच्छा। परिग्रह मूर्छा, हाँ, लोक कषाय कारण है और परिग्रह संज्ञा कार्य है। बराबर। चलिए, उपयोग, ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग ज्ञान मार्गना में, ज्ञान मार्गना सामान्य, ज्ञानोपयोग विशेष, दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग दर्शन मार्गना, दर्शन मार्गना सामान्य और दर्शनोपयोग विशेष। इस प्रकार उन्होंने गर्भित करके दो ही रखी। कितने? हाँ, और वैसे तो एक में सब गर्भित हो जाते हैं। देखो, ये तो आपको शास्त्र से बताया। अभी हम आपसे पूछते हैं, ऐसी कौन सी गति है, ऐसी कौन सी, ओम नमः, ऐसी कौन सी गति जिसमें 14 जीव समास आते? 14 मनुष्य गति। ऐसी कौन सी गति? तिरंच गति। तिरंच गति ऐसी है, सुनो, उसमें 14 जीव समास आते। मनुष्य गति में तो 2 ही आते, शनि पर्याप्त और अपर्याप्त। ध्यान देना, अभी आपको इससे यही तो, इसको चाहे आप 24 ठाणा कहो, कुछ भी कहो, कहाँ कहाँ उसको। ऐसी कौन सी इंद्रिय जिसमें सब जीव समास गर्भित होते हैं? ऐसी कौन सी इंद्रिय जिसमें सब जीव समास गर्भित होते हैं? अरे कोई इंद्रिय ऐसी नहीं है जिसमें सब जीव समास गर्भित हो सकते। अरे एक इंद्रिय में 4 ही जाएगा, 2 इंद्रिय में जो 2 जाएगा, 3 इंद्रिय। अरे इतना पढ़ गए। ओम नमः, ओम नमः। अरे एक इंद्रिय में तो आप विचार, एक इंद्रिय के 4 जीव समास, 2 इंद्रिय के 2 है, 3 इंद्रिय के 2 है, 6 इंद्रिय के 2, और पंच इंद्रिय शनि के 4 है। तो ऐसी कोई इंद्रिय नहीं कि जिसमें सब जीव समास गर्भित हो जाए। चलिए, ओम नमः। हाँ जी, ये सब परस्पर में, ये 24 ठाणा ये चर्चा होती थी पहले। अच्छा अच्छा, ओम नमः। ऐसा जीव बताओ, ऐसा जीव बताओ कि जिसके का योग नहीं हो। सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध भगवान, ऐसा कोई जीवन नहीं है, सांसारिक जीव है जिसमें काज करता है। अरे ऐसा जीव है 14वें गुणस्थान वृत्ति, 14वें गुणस्थान वृत्ति, उनके कोई योग नहीं है। थोड़ा थोड़ा विचार करो, कोई मतलब। मैं आज इतना सरल पूछ रहा हूँ, सरल पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे, सुनो, बच्चे भी बता देते हैं। आज कोई कठिन प्रश्न नहीं है मेरे पास, बहुत सरल सरल प्रश्न है, आने जिसको कहना थी। अच्छा, ओम, ऐसा कौन सा योग सुनो जिसके होने पर वचन और काय योग नियम से होते हैं? मनोयोग। अरे मनोयोग होता नहीं तो बिना काय योग और वचन योग के मनोयोग नहीं होता। जैसे पूछा कि यानी जो कर्ण इंद्रिय वाला होगा उसकी चक्षु इंद्रिय होगी कि नहीं? होगी ही। और जिसके चक्षु इंद्रिय होती है उसके कर्ण इंद्रिय होती भी है और नहीं। तो काय योग होता उसको वचन योग होता और नहीं भी होता, वचन योग होता उसको मन योग होता और नहीं भी हो। लेकिन जो मनोयोगी होगा उसके तो वचन और काय योग होगा, इसके बिना कभी मनोयोग नहीं हो सकता है। ये पहला भाग की बात है। पहला भाग में ऐसा पूछते बच्चों को, वो भी बता देते हैं, है ना। पहला भाग में सुनो, वहाँ पूछा भाई एक ऐसा जीव बताओ कि बंदूक की आवाज़ करने, पटाखे की आवाज़ करने पर भी वो नहीं उड़ा, वो कौन सा जीव है? चक्षु इंद्रिय, जीवन नहीं उसमें। अरे भौरा, भौरा भौरा है, उसके 4 इंद्रिय लेकिन कर्ण नहीं है उसके, तो आवाज़ नहीं सुनी तो नहीं उड़ा उसको। ये पहला भाग की बात है, पहला भाग की। पहला भाग
में पटाखा फोड़ा, आवाज हुई कि नहीं हुई? वो नहीं उड़ा, क्यों नहीं? उसको कान में उसको कर्णेंद्रिय नहीं। अभी देखो ये कबूतर वगैरह पक्षी जरा भी हुआ फट से उड़ते, जरा भी उड़ता है फट से उड़ते कि नहीं उड़ते? क्योंकि उनको आवाज वो कहीं दाना डालो तो वो समझ में आ जाती। ओम नमः। हाँ जी चलिए। अच्छा बोलो, संगनी जीव कितनी गति में होते हैं? संगी जी चारों गति में। हाँ चारों गति में से असंगनी जीव कितनी गति में होते हैं? असंगनी जीव कितने गति? केवल एक तिरंत गति में होते हैं, और संगनी जीव चारों गतियों में होते हैं, और असंगनी जीव मात्र तिरंत गति में होते हैं। बहुत अच्छा, चलिए। हाँ जी। अच्छा ज्ञान कौन सी गति में हो सकता है? मनुष्य गति में। हाँ मनुष्य गति में। और मन परिज्ञान कौन सी गति में हो सकता है? मनुष्य गति में। अच्छा अवधि ज्ञान कौन सी गति में हो सकता है? चारों गति में। यानी अवधि ज्ञान होता है, मनुष्य को होता है, और मति शुद्ध ज्ञान चारों गतियों में होता है, कोई बाधा नहीं उसमें। ठीक। अचक्षु दर्शन कौन सी गति में होता है? चारों। चक्षु दर्शन कौन सी गति में होता है? चारों गति। और अवधि दर्शन है, और केवल दर्शन एक सिर्फ मनुष्य गति में, एक मनुष्य गति में होता है, कहीं नहीं होता। नरक में कितनी लेशा होती है? नरक में कितनी लेशा होती है? 3 अशुभ होती है। वहाँ पीठ पद में कहाँ से होगी? ये ही कह रहा है नहीं? अरे ये तो बच्चों के प्रश्न है, हमारे प्रश्न ही नहीं। नरगति में कृष्ण नील कापुर लेशा होती है, शुभ लेशा नहीं होती है। कभी कभी होता है ऐसा, कभी होता। महाराज जी कहाँ से आए? वहाँ से आए। कौन पढ़ाते? पंडित जी पढ़ाते। और छोटी सी बात, गति की पूछा हमने, वो जाने का नहीं। आप भी कहीं जाओ, सुनो, अपन कहीं ऐसे स्थान पे जलाएंगे तो अपनी तिरंत गति हो जाएगी क्या? कुछ अरे कुछ भी हो, नरगति में जाना अलग बात है, नरगति की बात अलग है। नरगति में गए इसीलिए शुक्ल लेशा। अरे देव की बात हो, देव जाया वहाँ गया तो वो नरगति का है कि देव गति का? फिर काय को ऐसी? अरे युक्ति भी लगाओ तो अच्छी लगाओ, नहीं काय को उसको पुष्ट करते। देखो एक तो अपन गलत बोलते हैं और गलत को फिर पुष्ट करते, दोबारा 2 अपराध करते। यानी इनको मालूम नहीं पड़ता कि हम डबल अपराध कर रहे हैं, गलती का अपराध और गलती को पुष्ट करने का अपराध। हाँ बढ़िया है। अरे देव जाना अलग बात है, जाए वो कहीं पर भी जाए घूमे। अरे अपने पास आएगी पंच कल्याण के लिए आते क्या मनुष्य हो जाएंगे? वो देवी देव रहेंगे, कोई ऐसी बात। ओम नमः। चलिए अभव्य कितनी गति में होते हैं? अभव्य कितनी गति में होते हैं? भव्य कितनी गति में होते हैं? भव्य कितनी गति में होते हैं? चारों गति में होते हैं। सिद्ध गति में भव्य का भव्य, भव्य नहीं है। अब उनका भव्य का व्यवहार भी छूट गया। सिद्ध भगवान देखो मार्ग होता, मंजिल पे पहुंच गए, मार्ग नहीं कहलाता है, सीढ़ियाँ है। अब छत पे पहुंच गए तो कौन सी सीढ़ी है? अब सीढ़ी नहीं, सीढ़ी का व्यवहार मिट गया। बढ़िया। ओम नमः। ऐसे जीव बताओ संसार में, ऐसे जीव बताओ कि जो 4 कर्म से रहित हो। 4 कर्मों से रहित
अर्थात 13वें 14वें गुणस्थान वृत्ति ऐसे हैं जो 4 कर्मों से रही, वो अनंत परमेश्वरी कहलाते, दूसरे नहीं कहलाते। 13वें और 14वें गुणस्थान वृत्ति अनंत, उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो सकल परमात्मा। उनको क्या कहना? सकल परमात्मा क्यों कहा? अभी शरीर का संबंध है इसलिए, और उनको निकल परमात्मा से शरीर रहित है इसलिए उनको निकल परमात्मा। अपन कौन से परमात्मा? अपन परमात्मा पर्याय से अभी अपन अपन परमात्मा तो नहीं है, लेकिन बहिरात्मा भी नहीं। एक बात करो, हमको तो ये मंगलाचरण करते हुए याद आया, मैंने कहा अपने को तो केवल आप छदाला सभी को मालूम है, तो कम से कम 5वीं 4थी ढाल तक अपना जीवन बन जाए। 4थी ढाल तक अभी अपन आर्य का मुनि तो है नहीं। 4थी ढाल का मतलब चतुर्गति दुख रूप है, सबको मार। अरे कम है कि ज़्यादा? दुख तो है मनुष्य गति में, देव गति में। अच्छा, संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन ज्ञान, वो भी अपने को अभी 7 तत्वों का श्रद्धान है, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है। यथा योग अंगों में कमी हो तो उसको पूर्ण कर ले, दोष कोई आए तो उसको दूर कर लेना। अच्छा, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के साथ 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा। ये अपना जीवन अपन जिस धर्म स्थान में रहते हैं और उनसे अत्याचारों से अपने को बचना। और अंत में तो सब भावना भाते ही हैं समाधि की। अंत की कौन सी भावना? समाधि की। बस इतना अगर होए ऐसा आपको हमको तो इसके ऊपर इतना पक्का श्रद्धा है। अभी सिमंदर परमात्मा को कहे कि ऐसा नहीं हमको किसी ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं। 12 व्रत की अतिचार पन लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष, यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग। सोल में नहीं जाना, स्वर्ग दूजम उपजावे तांते चय नर जन्म पाए। सोल में सुनो, सोल में स्वर्ग जाने लाके तो लेशा होनी चाहिए, शुक्ल लेशा होनी चाहिए। इतने उच्च कोटि के अपने परिणाम, अपने तो मध्यम पीत लेशा के परिणाम है। कैसे? मध्यम पीत लेशा के परिणाम है, पद्म लेशा के भी नहीं, शुक्ल लेशा के भी नहीं, उत्कृष्ट पीत लेशा के भी नहीं, मध्यम पीत लेशा के परिणाम है। तो स्वर्ग दूजम उपजावे तांते चय नर जन्म पाए। 4थे काल या महाविदेक्षक में नर वे मुनि वे। कोई ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से अपना देखो काम अपने चीज़ है। तो आपके पास अगर मान लो 10 तोला सोना है, ठीक है नहीं, आपको कोई दरिद्री कहे आप तो दरिद्री है, आपको बुरा नहीं लगेगा। 10 तोला, 1 तोले का 50,000, 10 तोले का 5 लाख, 5 लाख माने ऐसा आपके पास नहीं है, बैंक में रखा, कहीं पे ही रखा, लेकिन आपको चलते फिरते उड़ते फिरते श्रद्धान है कि नहीं? श्रद्धान होना अलग चीज है। श्रद्धान तो कोई एक करोड़पति व्यक्ति है, सब्जी ले रहा है और सब्जी का 1 रुपया दिया, चारा ने उसको लेना है तो चारा ने उससे मांगेगा कि नहीं? तो वो भीखमंगा हो गया। अरे भीखमंगा नहीं हुआ, वो तो करोड़पति ही है, उसको करोड़पति ही है। इतना, और अगर इतना जीवन नहीं हो किसका तो 3री ढाल तक उसमें लिखा दौड़ समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत खोए, ये नरभव फिर मिलना है। जो अगर सम्यक तो नहीं तो नरभव नहीं मिलेगा। सम्यक कर लो, जीवादि तत्वों का श्रद्धान कर लो, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान कर लो, और 25 दोषों से अपने को बचा लो, 8 रंग से अपने को सुशोभित कर लो, काम हो जाएगा। अने नरभव मिला तो सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाए। देखो इस पर्याय में आप हम चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, उत्कृष्ट ज्ञानी नहीं बन सकते, अपना पुण्य अपने
ये कहते हैं अपने चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। हम लौकिक में किसी की बराबरी नहीं कर सकते, आपके शैक्षणिक ज्ञान की हम बराबरी नहीं कर सकते, अर्थ में नहीं कर सकते, साधना में नहीं कर सकते, है कर ही नहीं, सबकी अलग अलग है, एक शरीर की कोई साधना नहीं कर सकते। अब क्या मालूम, पता नहीं बहन जी, अभी वो एक जेने आता है, एक पत्र आता है, उसमें एक श्वेतांबर साधु है, उसके 144 उपवास हो गए कहते। अब वो कैसे करते हैं भगवान जाने, 144 उपवास। ये अपने प्रसन्न